मेरे डॉग की मस्ती। वो वहाँ जाके छत पे झाँकते हैं, मैं इनको रोज घुमाने के लिए लेके आती हूँ, पर ये सुनते नहीं। वो देखो, उसका नाम गौरी है और वो टाइसन। तो मेरे चैनल का नाम भी गौरी टाइसन है, क्योंकि आई एम एनिमल लवर। तो आप सब देख सकते हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। खैर, मैं स्टे डॉग का भी करती रहती हूँ। तो आप सब देख सकते हैं कि वो कैसे खड़े होके झाँक रहे हैं। देखो देखो कहाँ खड़े हैं ये, और इनको मना करते रहो ना तो ये वही काम करते हैं। तो मेरी समझ से तो बाहर है। आज मौसम इतना अच्छा है कि आज पूरे दिन बारिश हो रही थी, तो मेरा मन तो आज बारिश में नहाने का था। सुबह से बारिश हो रही थी, आज दशहरा भी है। तो आप सब सोच लीजिए कि बारिश कितनी हो रही थी कि आसमान में चांद देख सकते हैं आप। देखिए, दिख रहा होगा आप सभी को। तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ भी मेरी तरफ से। हाँ, जितनी भी लेडीज हैं उनको भी मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो और जितने भी एनिमल लवर हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि अपने घर में, आप सबको भी पता ही, घर में हम डॉग लेके आते हैं तो कई लोग घर में कुत्ते को बांध के रख लेते हैं, जो हमें पसंद नहीं आता। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगी कि घर में जो कुत्ते लेके आते हैं या कोई भी जानवर लेके आते हैं ना, तो उनको बांध के मत रखा करें। घर के अंदर तो खुला रखें भाई। हो सकता है कि आप बाहर घुमाने लेके जाएं तो देख सकते हैं कि आप उसकी मस्ती। टाइसन, टाइसन। तो और ये झाँकती हुई पार्क में ये हमारी गौरी है, और वो खेलता है वो पत्थर के साथ। वो देखो, मस्ती चालू है। छत पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसकी मस्ती चालू है। उसको खेलना बहुत पसंद है। टाइसन, तो आप सब देखिएगा कैसे मैं उसको पकड़ने जाऊंगी तो वो कैसे करेगा। आप सब देखना, आप लोग इसको देखते रहना। और इसको पकड़ के लाएगा, आप देखना। नो टाइसन, देखो अब आप इसको देखना। जब तक इसके पीछे रहो तो ये खेलता रहेगा, घुमाता रहेगा आप सबको। तो मेरा क्या कहना, तो आप सब अपने डॉग्स को जो प्यार करते हैं, एनिमल लवर होते हैं, बहुत चीजें होती है। क्या होता है ना कि हम स्टे डॉग का भी करते हैं। जब हम अपने घर में किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं या हम उसको लेके आते हैं ना, तो हम उस कुत्ते की देखभाल करते हैं, पर वो हमारे मेंबर हो जाता है, हमारे घर का एक हिस्सा हो जाता है। तो आपको ही पता है कि हम लोग जब घर में किसी के घर में कोई छोटा सा बच्चा हम लेके आते हैं तो उसे हम कितना सारा प्यार करते हैं, तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि खेलते हुए के साथ और बच्चों के साथ मन बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा भी इनके साथ मन ऐसा ही है कि मेरे बच्चे की तरह ही है, और हमेशा रहते हैं मेरे साथ ही। मेरे बिना ये जाते नहीं है कहीं भी। अगर मैं इनके पास हूँ तो मेरे साथ खेलते ही रहेंगे। ये देखिए, वो पत्थर से खेल रहा है। तो अभी क्या होता है ना, मौसम देखिए, बारिश का मौसम है। जबकि सुबह से हो ही रही थी, तो आप सब देख सकते हैं बादल। तो क्या होता है ना, तो हम स्टे डॉग जो होते हैं ना, तो मैं सबसे एक ही बात कहूंगी कि हम जो ये पालतू कुत्ते अडॉप्ट करते हैं ना, उनकी जगह हम घर के जो गली के जो आवारा कुत्ते कहते हैं, कई लोग, कुछ लोग आवारा कुत्ते ये सब कह के बुलाते हैं, तो स्टे डॉग को आप लोग अडॉप्ट करें ताकि वो रोड पे ना मरे। कई लोग होते हैं कि उस पर गाड़ी चल जाती है, कई लोग की गली में अगर बच्चे दे देते हैं तो वो लोग जाके रोड पे उसे रख आते हैं या कहीं छोड़ देते हैं। कई कुत्ते ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं कि आपके वहाँ पे बच्चे दिए हैं, सुबह तक वो बच्चे वहाँ पे नहीं मिलेंगे, बच्चे कहीं और होंगे, माँ कहीं और होती है। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगी, अगर आप उनको 2 रोटी नहीं खिला सकते ना, तो उनको मरने के लिए कहीं और छोड़ के ना आइए। आप पास से किसी एनजीओ को फोन कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके कर सकते हैं कि मेरी ईमेल आईडी इंस्टा पे आईडी रानी शुक्ला आईडी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टे डॉग के बच्चे हैं। कोशिश करूंगी कि उनको अडॉप्ट करवा दूं। जो पालतू डॉग होते हैं ना, तो वो तो हर कोई पाल लेता है। मेरा कहने का मतलब है स्टे डॉग को पालिए, क्योंकि मैंने खुद 8-10 कुत्ते पाल रखे हैं स्टे डॉग, जो मेरी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने घर में ही कुत्ते रखी हूँ तो मैं उनका ही करती हूँ, मैं बाहर के कुत्तों का भी बहुत करती हूँ। किसी को कोई दवाई पूछनी हो, ट्रीटमेंट का पूछना हो, और कुत्ता कोई बीमार हो गया है या जख्मी है, तो भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या मेरी यूट्यूब की वीडियो पे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं कभी भी।
मैं रिप्लाई सबका करती हूँ, तो कमेंट पे आप मुझे वीडियो पे कमेंट करें। और कभी भी घर में कई लोग ऐसे भी हैं कि आपको घर में कुत्ते लेके आते हैं और उनको अगर उनका ट्रीटमेंट कराने की बस की नहीं होती तो उनको रोड पे छोड़ के चले आते हैं। तो मैं उन लोग से भी एक ही बात कहूंगी कि अगर आप पाल नहीं सकते तो किसी को दे दो वापस। अगर आपने जिनसे लिया उनको रिटर्न कर दो। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं, मैंने बहुत कुत्ते भी ऐसे देखे हैं बेचारे जो मालिक से बिछड़ जाते रोड पे, उनको छोड़ देते हैं मारने के लिए इधर उधर। और वो कुत्ते बेचारे फिर वो किसी एनजीओ में जाते हैं। क्या होते हैं ना, जो पालतू कुत्ते होते हैं ना, ये एनजीओ में नहीं रह पाते, ये बीमार हो जाते हैं। तो इन कुत्तों को कोई भी लेके पालता है, चाहे वो हस्की है या जर्मन शेपर्ड है या पमेलियन है या कोई भी एवरी डॉग, तो उसको ना हमें देखभाल की। वो क्या होता है ना, हमारे घर के मेंबर बनते हैं, उनको इधर उधर का रास्ता पता नहीं होता, आप लोग उसे रोड पे छोड़ जाते हैं। तो कई कुत्ते जो रास्ते में उन्हें कुत्ते मिलते हैं ना, तो वो कुत्ते उनको काट लेते हैं। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगी कि अगर आपके आसपास में कोई कुत्ता, अगर आप किसी कुत्ते को घर में लाए हो ना, तो उसकी केयर करो, उसको अच्छे से पालो। और कई लोगों का यही है, आधे से कुछ लोगों का यही है कि रोड पे बेचारे छूटते हैं तो हम उनको पकड़ के कहीं कोई घर में अडॉप्ट करवाते हैं, फिर उनको प्यार मिलता है। तो आपने कई वीडियो में देखा होगा कि ये कुत्ता हमने पाया है रोड पे, हमने इसको अडॉप्ट किया है, ये वो। तो प्लीज ऐसे काम भी ना करें आप लोग। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी बात जो एनिमल लवर है वो अच्छे से समझ रहे होंगे। आई होप कि आपको मेरी सब बात समझ में आ रही होगी। तो मैं एक एनिमल लवर हूँ, तो मैं ये सब अच्छे से समझ सकती हूँ कि कुत्ते को जब हम लेके भी आते हैं ना, तो हम उसे 10 बार सोचते हैं कि घर में 1-2 मेंबर होंगे कि नहीं, क्यों लेके आए, क्या जरूरत थी। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, जब वो खेलने लगता है तो हमें उससे प्यार हो जाता है, फिर हम उससे बिना नहीं रह पाते। क्योंकि इनकी एज ही 12 से 13 साल या मैक्सिमम 14 से 15 साल होती है। वो इनकी उम्र भी इतनी लंबी नहीं होती, पर ये हमसे इतना प्यार करते हैं ना कि मालिक एक बार को कभी धोखा दे दे, पर ये कभी धोखा नहीं देते। पर कुछ मालिक ऐसे होते हैं जो इन्हें रोड पे छोड़ जाते हैं। तो आप सब ये सब काम ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो प्लीज किसी भी बच्चे को लाएं तो उसको बांध के घर के अंदर ना रखें। आप बाहर घुमाने लेके जाते हैं तो पट्टे में लेके जाए तो अच्छा रहता है। नहीं तो आप कभी घर के अंदर डॉग को बांध के ना रखें। डॉग को बांध के रखना, एक कोने में रख देंगे तो बच्चा क्या सीखेगा, इधर उधर भगना या क्या सीखेगा। कई लोग कहते हैं कि हमने जर्मन शेपर्ड पाला है तो उसका खाने पीने का नहीं हो पाता। तो देखिए क्या होता है ना, जो डॉग बड़े डॉग होते हैं ना, तो उनके खाने पीने का भी हिसाब उसी हिसाब से होता है। अगर छोटा डॉग है, जैसे पमेलियन डॉग है, वो कम खाने में भी खा लेते, पर जैसे लैब्रा डॉग है, हस्की डॉग है या जर्मन शेपर्ड डॉग है, लैब्रा पिटबुल डॉग है, इन सब की जो डाइट होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत अच्छे से खाना खाते हैं ताकि इनकी सेहत में भी फर्क पड़ता है। तो बहुत चीजें होती हैं। कुछ लोग इसी वजह से इनको छोड़ देते हैं क्योंकि जो जर्मन शेपर्ड होते हैं इनकी मतलब खुजली लगने लगती है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करवाएंगे, तो हमारे पास पैसे नहीं है। एक मुझे लैब्राडोग मिला था जो मतलब उसकी खुजली थी और हल्का सा जख्म था, तो उसको छोड़ दिया था रोड पे। वो बेचारा 1.5 साल का होगा मैक्सिमम, 1.5 या 2 साल का होगा। अब उसको रोड पे छोड़ दिया था। बताओ, मैं उसको डेली रात को खाना खाने के लिए दिया, उसको एनजीओ में भेजा। ब्लैक लैब्राडोग था, वो किसका था वो तो मुझे आज तक पता नहीं चला। वो बेचारा जहाँ पे उसने छोड़ा होगा उसी कोने पे वो बैठा रहता है आज भी। पर मैंने अब उसको एनजीओ में भेज दिया है। अब वो एक फैमिली के साथ रहना चालू कर रहा है। तो कुछ दिन के बाद वो एक फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया है। हो सकता है कि उसको प्यार मिले तो वो अपने मालिक को भूल जाए। तो प्लीज ये सब काम मत किया करें। अपने आसपास के डॉग को केयर किया करो प्लीज। कुछ सालों के बाद ये भी हमारे बीच में नहीं मिलेंगे आपको। जिस तरह से इन डॉग्स के ऑपरेशन भी होने लगे हैं तो इनकी केयर किया करो प्लीज। आपको आज लग रहा है कि ये बच्चे दे देते हैं तो ये बाथरूम पॉटी करेंगी, तो ऐसा मत सोचिए। कुछ सालों के बाद से भी आपको बुक में या वीडियो में ही दिखाई देंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर एक जना सोसाइटी में या आपके आस पड़ोस में कोई एक जना खाना खिला रहा है तो 10 लोग उसको बोलने के लिए आ जाते हैं कि यहाँ पे खाना मत खिलाओ, उससे लड़ने लगते हैं। तो आप सब मुझे एक बात बताइए
कि आप खुद उसको खाना नहीं खाने के लिए दे रहे हैं और दूसरा अगर उसको खाने के लिए खाना दे रहा है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। वो आपके दरवाजे पे नहीं देता। कोई एनिमल जो लवर होते हैं ना, वो किसी के दरवाजे पे नहीं देते, वो पार्क के किनारे पे दे देंगे। अगर आप उनको खाना नहीं देते कोई तो उनको देगा ना। अब वो खरीद के खुद तो नहीं खा सकते बेचारे। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज जो खाना खिलाते हैं उनकी भी कदर किया करें। वो भी खाना किसी से फ्री में नहीं मिलता, वो भी खरीद के लाते हैं। इन बेचारों का सोचते हैं, हम लोग इनके लिए सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जैसे कि ये मेरी बेटी है, मैं अपनी से इतना प्यार करती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो क्या होता है ना कि खाने के लिए हमें कोई पैसे या कहीं से मिलता नहीं। कई एनजीओ में होते हैं कुछ लोग जो देते भी है कि हाँ इनके नाम के लिए हम लोग उनको खिलाते हैं। तो आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो आपके आसपास में जो भी एनिमल लवर खाना खिलाता है उनको खिलाने दीजिए, बल्कि उनका सहारा बना करें। आप भी उनकी थोड़ी बहुत हेल्प किया करें। उनसे क्या है, उनको सपोर्ट मिलता है कि हाँ चलो आप उनकी सपोर्ट या सहायता नहीं कर सकते तो बस आप उनको खिलाने दिया करें। मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम अपने घर में लाए हुए डॉग के साथ अगर हमें बाहर दरवाजे पे भी कुत्ता दिखता है ना, तो हम भी उसको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं कि हम उसको खाने पीने का भी सामान देते हैं, थोड़ा बहुत खा ले बेचारा। और आप लोग जैसे सोचते हो, कई लोग ऐसे भी हैं कि चलो हम गाय को डालते हैं, चलिए गाय को तो जो रोड पे गाय भी घूमती है, कई गाय ऐसी हैं जो बेचारी दूध निकाल के उनको घूमने के लिए छोड़ देते हैं। बहुत चीजें हैं आज के टाइम पे। तो आज के टाइम पे मैं तो एक ही बात बोलूंगी कि मैं भी खाना खिलाने जाती हूँ डेली रात को। तो कई लोग हैं टोकने वाले, बोलने वाले, पर मैं नहीं होती। मेरा काम है इनको खाना खिलाना, मैं उनको खाना खिलाने आती हूँ। अगर 10 लोग भौंकते हैं तो भौंकते रहे, बोलते हैं तो बोलते रहे। मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगी, अगर आप किसी कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो उनको खिलाते रहें। लोगों का काम है बोलने का, उनको बोलने दीजिए। अगर जो समझदार लोग होंगे वो आपको खिलाने देंगे डॉग को खाना। पर हर जगह यही है कि कहीं सुनने को आता है कि वहाँ पे किसी इंसान ने डॉग को खाना खिलाया, उसको मार के चाटा मार दिया, कभी किसी ने कुछ कर दिया। तो आप सबसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोग अगर वो इंसान खाना खिला रहा है तो आप में क्या दिक्कत होगी। आपके बच्चों को वो नहीं काट रहा। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं इसने मेरे बच्चों को काट लिया, अगर आप उसको प्यार से बोलोगे ना, 2 दिन उसको खाना खिलाओगे ना, तो वो कभी आपके बच्चे या आपकी फैमिली को कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। इनको सिर्फ थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा प्यार। एक बार आप इनको बोलोगे ना प्यार से, तो ये कभी आपके ऊपर अटैक तो दूर की बात, ये आपके बचाव के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके आगे खड़े रहेंगे। और आपको एक घटना बता दूं कि रेलवे स्टेशन पे एक लड़की, 4 लड़के उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर कुत्तों की वजह से वो लड़की बच गई, क्योंकि वहाँ पे कुत्ते थे, कुत्तों ने भौंका, वो डर के मारे भाग गए। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह के कुत्ते बुरे होते हैं। अगर एक कुत्ते ने किसी बच्चे को काट लिया तो वहाँ के सारे कुत्ते गलत नहीं होते। 100 में से एक कुत्ता काटे तो 99 कुत्ते को आप लोग ये कर देते हैं। तो आप सबसे मेरी एक ही बात रखूंगी कि प्लीज इनसे प्यार करें, इंसानियत की नाती। थोड़ा सा आप इनको प्यार करें। थोड़ा सा रोटी, अगर आप एक रोटी खिला देंगे तो कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा आपके ऊपर। अगर आप नहीं खिलाते हैं कोई बात नहीं, पर अगर कोई खाना खिला रहा है तो उसको खिलाने दीजिए। क्योंकि हम लोग का क्या है ना कि अगर हम किसी बच्चों को करते हैं ना तो हम दिल से करते हैं। हम इनके लिए लड़ सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, पर हम किसी की वो नहीं है कि हम इसको खाना नहीं खिला सकते, ये वो हम किसी के दरवाजे पे खाना नहीं खिलाते हैं कभी। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगी कि घर में कभी भी आप डॉग लाएं तो अपने डॉग्स को प्यार करें, केयर करें, साथ ही अपने आसपास के डॉग को प्यार करें, तो उनकी केयर करें। और साथ ही साथ जो एनिमल लवर होते हैं उनको भी आप लोग सपोर्ट करें, ताकि आसपास के जो डॉग है ना वो भूखे ना सोए। हो सके तो आप भी उनकी हेल्प किया करें, क्योंकि आज के टाइम पे डॉग्स को करने वाले बहुत कम होते हैं और बोलने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर जो आपके आसपास में डॉग्स को खाना खिलाते हैं उनको खिलाने दीजिए प्लीज। और प्लीज अगर कोई उनको बोलता है तो आप उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि वो खाने जो हम लोग खाना खिलाते हैं ना डॉग्स को, वो किसी के दरवाजे पे जाके नहीं खिलाते हैं।
हम पार्क में या उनकी एक जगह बनाइए, हम उनको वहाँ पे लाके खिलाते हैं। उनको पता होता है कि अब हम जैसे पहुँचते हैं तो उनको पता रहता है कि कौन उनको खाना लेके आ रहा है, तो वो दौड़ के अपने पास आ जाते हैं, तो खाना हम उनको वहीं पे खिला देते हैं। तो आप सब भी हो सके ना तो अपने आसपास के डॉग्स को खाना डेली दिया करें, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन हो रहे हैं और कुत्ते गाड़ी के नीचे आके मर जा रहे हैं, ट्रेन से आके कट जाते हैं, तो उस हिसाब से तो कुछ सालों के बाद आपको रोड पे कुत्ते भी नहीं दिखाई देंगे। आपको पता ही है कि सरकार ने किस तरह से अभी नोटिस जारी किया था कि कुत्तों को सारे उठा लेना चाहिए। तो एक कुत्ते